दो सहयोगी अनामिका गौड़ स्वाति मालीवाल के घर से लाइव है। भास्कर मिश्रा पार्टी ऑफिस से जिन्होंने बताया इस कांड के बाद से पार्टी ऑफिस में सन्नाटा छाया हुआ है। अनामिका से एक अपडेट ले ले, पहले बताइए कोई खबर अनामिका अपडेट कोई और पहुंचा हो, पुलिस की टीम नीचे आई हो? देखिए सौरभ, करीबन आधे घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है जब दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो स्वाति मालीवाल के घर पहुंची है। गौर करने वाली बात ये भी थी कि जो स्वाति मालीवाल के एक्स हस्बैंड है उन्होंने भी ये इल्ज़ाम आदमी पार्टी पर लगाए थे कि स्वाति मालीवाल की जो जान है उसको खतरा है, क्योंकि स्वाति मालीवाल एक ऐसी महिला रही हैं जो बाकी औरतों के लिए आवाज़ उठाती आई है, डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रही हैं, कई मोर्चे उन्होंने महिलाओं के हक पे खोले हैं। लेकिन जब उन पे बात आई तो स्वाति मालीवाल चुप क्यों है? इतने दिनों से स्वाति मालीवाल किसी के सामने क्यों नहीं आई है? दिल्ली पुलिस के सामने उन्होंने अपनी एफआईआर क्यों नहीं की है जब उन्होंने शिकायत करने के लिए एक पीसीआर कॉल की थी? तो अब इसके बाद करीबन 4 दिन का ये समय हो चुका है और अब दिल्ली पुलिस की टीम जो है, 2 बड़े ऑफिसर्स दिल्ली पुलिस के इस समय स्वाति मालीवाल के घर में मौजूद है और उनसे पूरी पूछताछ की जा रही है। हालांकि ये पूरा स्वाति मालीवाल पे निर्भर करता है कि वो कंप्लेन करती हैं कि नहीं। और स्वाति मालीवाल ऑफिशियल स्टेटस क्या है? एक बार अनामिका हमारे साथ कुमार सोनू भी जुड़ गए। कुमार, मुझे बताइएगा इस पूरे मामले का कानूनी स्टेटस अभी क्या है? क्योंकि पुलिस को कॉल किया 112 नंबर करके स्वाति मालीवाल ने, वो थाने भी गई थी, लेकिन कोई ऑफिशियल कंप्लेंट नहीं है क्या? फिर अभी क्यों उनसे पूछताछ करने आई है पुलिस? देखिए, मैं आपको बताऊं सौरभ कि आमतौर पर जब भी कोई पीसीआर कॉल होती है तो वो पूरी उसकी डीडी एंट्री थाने में की जाती है और आमतौर पर कई केसेस में ऐसा भी होता है कि दिल्ली पुलिस सो मोटो लेते हुए एफआईआर दर्ज कर लेती है। लेकिन ये मामला सेंसिटिव है, एक महिला सांसद से जुड़ा हुआ मामला है। ऐसे में दिल्ली पुलिस कोई भी चूक नहीं करना चाहती, क्योंकि दिल्ली पुलिस ये श्योरिटी चाहती है कि स्वाति मालीवाल किसी भी तरीके से एक लिखित शिकायत दे दे, ताकि जो उनकी शिकायत में जो उनकी लैंग्वेज होगी, जो लिखित शिकायत होगी किसके खिलाफ होगी, उसके बाद ही उन लोगों के नाम एफआईआर में जुड़ेंगे। और दूसरी बात कि वो जो शिकायत देंगी उसी आधार पर जो है एफआईआर के सेक्शन तय किए जाएंगे, क्योंकि जब अभी तक शिकायत दिल्ली पुलिस को नहीं मिली है तो लिहाजा अभी तक एफआईआर भी नहीं हुई है। इसलिए एडिशनल सीपी प्रमोद कुशवाहा जो दिल्ली पुलिस के स्पेशल पुलिस सेल को तो बुलाया था उन्होंने, मैं पूछ रहा हूं आपसे, पुलिस को तो उन्होंने खुद बुलाया, थाने वो खुद गई थी, तो वहां पुलिस को कुछ तो बताया होगा उन्होंने, उनके साथ क्या हुआ? ये बात बाहर कैसे निकली कि भाई विभव कुमार ने मारपीट की मेरे साथ? देखिए, जब उन्होंने पीसीआर कॉल की थी तो पीसीआर कॉल पे साफ तौर पे कहा कि अरविंद केजरीवाल के कहने पर उनके पीए विभव कुमार ने उनके साथ बदसलूकी की। और उसके बाद जो है वो बाहर आई रोते हुए। वो एसएचओ ने जब उन्हें कॉल किया, क्योंकि हमेशा पीसीआर कॉल पर एक रिवर्ट कॉल पुलिस की तरफ से जाता है, जिसमें एसएचओ की तरफ से कॉल किया गया, तो उनसे फोन पे बात करते हुए जो है स्वाति मालीवाल रो रही थी। उसके बाद जब वो सिविल लाइन थाने पहुंची तो थाने में भी एसएचओ के रूम में बैठकर भी जो है वो रो रही थी। हालांकि बाद में उन्होंने पुलिस को यह कहा कि वो बाद में इस मामले की लिखित शिकायत देंगी, जिसके बाद पुलिस इसमें एक्शन करे, और उसके बाद वो वहां से चली गई। जिसके बाद से अभी तक स्वाति मालीवाल किसी भी तरीके से ना ही पुलिस से संपर्क किया उन्होंने और ना ही वो टीवी कैमरों के सामने है। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि अगर आप मतलब उस पर कोई क्लैरिफिकेशन है तो उसको दीजिएगा। आप क्या स्वाति मालीवाल ने इनिशियल पीसीआर कॉल पर यह कहा था कि अरविंद केजरीवाल के कहने पर विभव कुमार ने मेरे साथ मारपीट की? क्या यह ऑन रिकॉर्ड है? देखिए बिल्कुल ये पूरा ऑन रिकॉर्ड है। इसकी एक डीडी एंट्री भी हुई है सिविल लाइन थाने में। जी, अच्छा, तो फिर तो ये और गंभीर मामला हो गया। भास्कर, लेकिन आप कह रहे थे पार्टी की कोशिश ये है कि स्वाति मालीवाल को किसी तरह मना लिया जाए, मैनेज कर लिया जाए, और इस काम के लिए शायद संजय सिंह को लगाया गया है। पहला बयान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह ने दिया जिसमें माना था कि ऐसा हुआ है। उसके बाद वो स्वाति मालीवाल के घर भी गए हैं कल, आज केजरीवाल जी के साथ में। तो पार्टी की तरफ से पॉइंट पर्सन इस मामले में संजय सिंह है। बिल्कुल पॉइंट पर्सन संजय सिंह हैं और संजय सिंह वंदना के साथ कल दिखे थे। वंदना आम आदमी पार्टी की वॉलंटियर हैं और पिछले 10 साल से वो स्वाति मालीवाल के साथ में हैं। वो दिल्ली महिला आयोग की सदस्य भी हैं, उनकी टीम की मेंबर हैं। तो उनको लेके ही, उनके साथ में ही संजय सिंह कल गए थे स्वाति मालीवाल के घर पे। और पार्टी को ये विश्वास था, मैं ये मानता हूँ, ये मेरा मानना है कि अगर संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं और संजय सिंह को आपने कभी देखा नहीं हुआ कि लिखित बयान वो पढ़े। पहली बार ऐसा हुआ था कि संजय सिंह एक लिखित बयान पढ़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए, उठ के चले गए। तो उसका सीधा सीधा मतलब ये था कि बातचीत हो गई है, वो सकारात्मक है, और शायद ये शर्त रही होगी कि आपको ये ओपनली मानना होगा कि मेरे साथ बदसलूकी हुई है और उस पर कार्रवाई करेंगे।
वही उन्होंने पढ़ा, पीसी खत्म हो गई। और इसको दूसरे अर्थों में यह देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने तो मान लिया है कि विभव कुमार ने बदसलूकी की है और उसके खिलाफ अब कार्रवाई होनी चाहिए। तो अब सिर्फ और सिर्फ इंतजार किया जा रहा है कि स्वाति मालीवाल का अगला स्टैंड क्या होगा। कायदे से यह होना चाहिए कि संजय सिंह के पीसी के बाद में स्वाति मालीवाल को खुद सामने आना चाहिए अगर यह समझौता हो गया है तो। और ये नहीं हो रहा है, इसीलिए पिछले 3 दिन से कयास लगाए जा रहे हैं, अलग अलग रीजन्स दिए जा रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज को बड़ा एक मुद्दा मिला है। और सबसे बड़ा नुकसान आम आदमी पार्टी को हुआ है कि लोकसभा चुनाव में कुमार सोनू कुछ बोल रहे हैं, इससे बोलिए, सोनू बोलिए। दे रही है जिसको सौरभ, मेरे पास वो डीडी एंट्री की कॉपी है जो कि सिविल लाइन थाने में पीसीआर की कॉल के बाद पूरा जो पीसीआर कॉल के दौरान जो भी शख्स कॉल करता है वो जो बोलता है उसकी पूरी वर्ड टू वर्ड एंट्री लिखी जाती है, जिसमें लिखा है एज पर इंफॉर्मेशन रिसीव लेडी कॉलर बोल रही है कि मैं अभी सीएम के घर पर हूं, उन्होंने अपने पीए विभव कुमार से मुझे बुरी तरह पिटवाया है। और साथ ही स्वाति मालीवाल का वो नंबर भी लिखा है यहां पर जिस नंबर से उन्होंने पीसीआर कॉल की थी। एड्रेस है सीएम हाउस सिविल लाइन। तो ये पूरा वर्ड टू वर्ड है और उसके बाद ही इस कॉल के बाद स्वाति मालीवाल सिविल लाइन थाने गई। दोबारा पढ़िए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दोबारा पढ़िए इसको एक बार। कुमार सोनू, आप जो पढ़ रहे हैं डीडी एंट्री, मतलब डीडी एंट्री का मतलब भी बताइएगा। ये जो लैंग्वेज या जिस तरीके से उन्होंने वर्बली 112 नंबर पर कॉल करके शिकायत की थी, उसकी एंट्री आप पढ़ रहे हैं, पढ़िए दोबारा। देखिए बिल्कुल सौरभ, ये है एज पर इंफॉर्मेशन रिसीव लेडी कॉलर बोल रही है कि मैं अभी सीएम के घर पर हूं, उन्होंने अपने पीए विभव कुमार से मुझे बुरी तरह पिटवाया है। इसके बाद स्वाति मालीवाल का वो नंबर लिखा है जिस नंबर से उन्होंने पीसीआर कॉल की थी। एड्रेस है सीएम हाउस सिविल लाइन। यानी ये वर्ड टू वर्ड जो पीसीआर कॉल पर स्वाति मालीवाल ने बोला वो वर्ड टू वर्ड डीडी एंट्री की जाती है। आमतौर पर मैं आपको सभी दर्शकों को भी बता देता हूं कि कभी भी कोई भी शख्स अगर पीसीआर कॉल करता है और वो जो भी शिकायत पीसीआर कॉल के दौरान दर्ज करवाता है वो वर्ड टू वर्ड, क्योंकि वो पूरा रिकॉर्ड होता है सीपीसीआर यानी सेंट्रल पुलिस कंट्रोल रूम में पूरा रिकॉर्ड होती है वो कॉल, और उसका वर्ड टू वर्ड जो है वो थाने में डीडी एंट्री यानी डेली डायरी एंट्री होती है, जो कि किसी भी थाने में हम जाएंगे तो रिसेप्शन बना होता है, उसे बोलते हैं। मेरे पास भी जो आप पढ़ रहे हैं ना वो मेरे पास भी आ गया। एक मिनट कुमार सोनू, एक मिनट। ये जो कोई भी व्यक्ति पुलिस को कॉल करता है, कहीं 100 नंबर होगा, दिल्ली में 112 नंबर है, कॉल करके पुलिस वहां पर उठाती है, एक कंट्रोल रूम में कोई आपका फोन रिसीव करेगा, जिसकी जो शिकायत है वो शिकायत अपनी बोलता है,